नमस्ते, आप सभी विद्यार्थी का हमारे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर AEC हिंदी के पाठ्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम दो निबंध को पढ़ेंगे जो सुखदेव प्रसाद द्वारा रचित पर्यावरण संरक्षण और दिनकर द्वारा रचित संस्कृति है क्या निबंध को संक्षिप्त में पढ़ेंगे और अंत में इन दो निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के भी ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए पहले निबंध को संक्षिप्त में पढ़ें। आज पर्यावरण समूचे विश्व की एक गंभीर समस्या बन चुका है। कोई भी जीवधारी, चाहे वह मानव हो या पशु पक्षी, सीधे तौर पर पर्यावरण पर निर्भर है। पर्यावरण में जल, वायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु आदि सभी तत्व शामिल हैं। यह प्रकृति की वह अवस्था है जो समस्त जीवों के लिए जीवनदायिनी है। प्रदूषण और उसका प्रभाव। मानव ने अपने स्वार्थ और विकास की अंधी दौड़ में प्राकृतिक संतुलन को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। अंधाधुंध औद्योगीकरण, वनों की कटाई, रासायनिक कचरे का बढ़ता उपयोग और ऊर्जा का असमान वितरण, ये सभी कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसका परिणाम हमारे सामने बढ़ते प्रदूषण, बदलते मौसम, बर्फ के ग्लेशियरों का पिघलना, ओजोन परत का क्षय और घातक बीमारियों के रूप में दिखाई दे रहा है। स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कारकुरी लिंगटटल के अनुसार अब तक धरती से 30 से अधिक उपजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। प्रतिवर्ष एक न एक जाति लुप्त होती जा रही है और इसका मुख्य कारण प्रदूषण है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। आज वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है। कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से यह गैस वायुमंडल में भर रही है और पेड़ पौधों की कटाई के कारण यह अवशोषित नहीं हो पा रही। परिणामस्वरूप धरती का तापमान बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। बर्फ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह पृथ्वी को डुबो भी सकता है। ओजोन परत में छिद्र और बीमारियां। ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वह भी क्षतिग्रस्त हो रही है। इसका सीधा असर मनुष्यों पर त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारी और पौधों के विकास में कमी के रूप में हो रहा है। रक्षा के उपाय और जागरूकता। इस संकट से बचने के लिए हमें प्रदूषण मुक्त तकनीक विकसित करनी होगी। कई विकसित देश इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमें वनों की रक्षा करनी होगी और चिपको आंदोलन जैसे अभियानों को बल देना होगा। सरकारों को कठोर कानून बनाकर उसका पालन सुनिश्चित करना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। पर्यावरण के संरक्षण हेतु कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं। 1948 IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना। 1968 पेरिस में जीव मंडल सम्मेलन। 1972 स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन, जिसमें 110 देशों ने भाग लिया और 109 सुझाव पारित किए गए। 1970 अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति विधेयक पर हस्ताक्षर। 1971 फ्रांस ने पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की। स्वीडन, कनाडा, जापान, हॉलैंड आदि देशों ने भी पर्यावरण की सुरक्षा हेतु नई एजेंसियां बनाई हैं। निष्कर्ष। मानव को यह समझना होगा कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं, बल्कि उसका एक अंग मात्र है। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर चलना होगा। यदि अब भी हमने जागरूकता नहीं दिखाई, तो भविष्य अंधकारमय होगा। एक स्वस्थ पर्यावरण ही समस्त जीव जंतुओं और मानवता का आधार है। प्रकृति हमारी रक्षक है, अतः इसकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। चलिए दूसरे निबंध को संक्षिप्त में देखें। यह निबंध संस्कृति और सभ्यता के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। लेखक बताते हैं कि सभ्यता बाहरी वस्तुएं जैसे मोटर, भवन, पोशाक,
है, जबकि संस्कृति आंतरिक गुण जैसे विनय, सदाचार, संवेदना है। कोई व्यक्ति सभ्य हो सकता है पर सुसंस्कृत न हो, और कोई गरीब व्यक्ति भी उच्च संस्कृति वाला हो सकता है। संस्कृति प्रकृति से भी भिन्न है, जैसे गुस्सा, लोभ, ईर्ष्या प्रकृति के लक्षण हैं, जबकि इन पर नियंत्रण रखना संस्कृति है। संस्कृति व्यक्ति के आचरण, जीवन शैली और व्यवहार में झलकती है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी आत्मा से जुड़ी रहती है, न कि केवल शरीर से। संस्कृति धीरे धीरे विकसित होती है और जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करती है। यह न केवल कला, साहित्य, धर्म और दर्शन से बनती है, बल्कि राजनीति, सामाजिक संबंध और आचार विचार से भी। लेखक यह भी कहते हैं कि संस्कृति का विकास आदान प्रदान से होता है। जब विभिन्न जातियां और देश एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, तो उनकी संस्कृतियां परस्पर प्रभावित होकर समृद्ध होती हैं। इस दृष्टि से भारत को महान माना गया है, क्योंकि यहाँ अनेक संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। निष्कर्ष: संस्कृति जीवन का तरीका है, आत्मा का गुण है, जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है और समाज को सशक्त करता है। हमने यह दोनों निबंध को कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इन दोनों निबंध को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इन दोनों निबंध का PDF उपलब्ध है। आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इन दोनों निबंधों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखें। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। संस्कृति है क्या? से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यह दोनों निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में लिंक उपलब्ध है, और ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलें। यह वीडियो यहाँ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पाठ्यक्रम से संबंधित कई सारी वीडियो जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।